नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल का आशीर्वाद लेकर की नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर लगभग 3 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन किया। गृह मंत्री वीडी शर्मा के साथ उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री चौहान ने महाकाल मंदिर पहुंचकर नगरीय निकाय प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे यहां भाजपा महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। आज भगवान महाकाल के दर्शन करके, उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके, उनका आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों में चुनाव की विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया है। महाकाल महाराज के चरणों में यही प्रार्थना की है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होने के लिए अग्रसर है और उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरों के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए दिन और रात परिश्रम कर रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि विकास के कामों की गति निरंतर जारी रहे, पैसा ठीक से लगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ महाकाल महाराज की नगरी 3 लोक से न्यारी है और उनके प्रांगण में आप परिसर देखिए जिसका विस्तार हो रहा है। अद्भुत कृपा है महाकाल महाराज की, अद्भुत बन रहा है उज्जैन, सज रहा है, समर रहा है अध्यात्म की नगरी उज्जैन। मंदिर में पूजन अर्चन करने के पश्चात रैली प्रारंभ की। रैली में उनके साथ प्रचार वाहन में मुकेश टटवाल, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी सवार थे। ढोल नगाड़ों प्रचार रथ के साथ 54 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी और 5000 से अधिक कार्यकर्ता भी थे। रैली महाकाल मंदिर से शुरू होकर पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर होकर शहीद पार्क पर आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यहां सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। श्रावण माह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और मंदिर समिति सदस्यों के साथ बनाई रूपरेखा, बैठक कर दौरा भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने महाकालेश्वर मंदिर द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार श्रावण मास में निकाले जाने वाली महाकाल की सवारी एवं धार्मिक गतिविधियों के मद्देनजर आवश्यक बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। श्रावण माह में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकाल मंदिर तक निर्बाध तरीके से आ सके और दर्शन करके सुगमता से जा सके, इसके मार्गों का चयन करने हेतु अधिकारियों ने मार्ग का दौरा भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर से लेकर कॉरिडोर तक निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को श्रावण मास में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नरसिंह घाट से लेकर सिद्ध आश्रम तक फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। यहां से मंदिर तक बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। बड़ा गणपति मंदिर के पास से शंख द्वार से श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था करकराज मंदिर और त्रिवेणी संग्रहालय पर रखी जाएगी। पार्किंग से लेकर महाकालेश्वर मंदिर फैसिलिटी सेंटर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क वाहन द्वारा मंदिर प्रशासन द्वारा लाया जाएगा और पुनः गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। पूर्व में जिसे बेगमबाग कहा जाता था, उसका नाम नीलकंठ मार्ग कर दिया गया है और उसी मार्ग से वीआईपी और प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालुओं को फैसिलिटी सेंटर तक लाया जाएगा और यहीं से वो महाकाल मंदिर के कार्यालय के पास से मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष महाकाल सवारी वृहद स्तर और पारंपरिक तौर पर निकाली जाएगी। आज मेरे और एसपी साहब के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में एक तो पहले बैठक ली गई, जिसमें कि जो आगामी श्रावण मास है और जिसमें जिस हिसाब से
श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, हमारी विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं, उनको लेकर तैयारियों की समीक्षा करी गई है और ख़ास तौर पर श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी जिससे बहुत ही सुगम ढंग से और बहुत ही तीव्रता से उनके दर्शन हो पाएँ। निश्चित रूप से कि अभी जो हमारा काम चल रहा है मंदिर परिसर विस्तारीकरण का, उसमें हमारे पास में रोड्स कम मौजूद हैं, इसीलिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अभी मोटा मोटा जो हम लोगों ने एक सोच के रखा है कि हमारा जो नरसिंह घाट वाली जो रोड जहाँ पर मिलती है आके सिद्धाश्रम के पास में, यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे और यहाँ से लोग बैरिकेडिंग से होते हुए सीधा बड़ा गणपति के पास से शंख द्वार होते हुए दर्शन करेंगे और वापस इसी मार्ग से वापस आएंगे। यहीं पर फैसिलिटी सेंटर में जूते उतारने की व्यवस्था, जूते वापस लेने की व्यवस्था, प्रसाद काउंटर और दूसरे जो काउंटर हैं वो उनको मिल जाएंगे। और जो पार्किंग है वो करकराज मंदिर की पार्किंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, त्रिवेणी संग्रहालय की पार्किंग यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मंदिर समिति की तरफ से हम लोग फ्री में वाहनों की व्यवस्था रखेंगे जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। तो मुझे लगता है कुल मिला के पूरे सावन भर में हम लोग ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि आराम से आधे घंटे के अंदर श्रद्धालु प्रॉपर तरीके से दर्शन करके वापस आ जाएगा। मां ने मोबाइल से गेम डिलीट कराया तो नाराज होकर 55 किलोमीटर साइकिल चलाकर इंदौर पहुंच गया 8वीं का छात्र। मरी माता से खोजकर लाई पुलिस। मोबाइल पर गेम के दीवाने हुए पुत्र को मां ने फ्री फायर गेम खेलने से मना किया कि 13 साल का बच्चा इतना नाराज हो गया कि वो घर से भाग गया। बैग में कपड़े और मां का मोबाइल लेकर साइकिल से 55 किलोमीटर दूर इंदौर पहुंच गया। सीएसपी विनोद मीणा ने बताया कि मंगलवार को 8th क्लास का स्टूडेंट कैलाश एम्पायर कॉलोनी से लापता हो गया था। वो घर से साइकिल से मेन रोड तक आने के लिए निकला जहां स्कूल बस आना थी। पीछे पीछे मां पैदल चलकर पहुंची। मां जब मेन रोड पर पहुंची तो वहां बेटा नहीं दिखा। उन्होंने घर लौटकर देखा तो वहां भी नहीं मिला। उनका मोबाइल भी घर पर नहीं था। आसपास तलाश की, कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नाके के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें वो साइकिल से इंदौर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बच्चे की मां की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और टीम को रवाना किया। पुलिस इंदौर की मरी माता चौराहे से उसे खोज लाई। ये एक छोटा बच्चा था, 15 साल का, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये गेमिंग खेलता रहता था बार बार। तो जब ये घर से इसलिए भाग गया, इसको कहना था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो तत्काल इसको हमने पकड़ा। इसको हमने इंदौर से मरी माता चौक से हमने इसको पकड़ा। जब पकड़ के हमने इसको पूछताछ करी, इससे जानना चाहा कि इसका मेंटल मेकअप क्या था, तब हमको पता चला कि ये थोड़ा सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मैक्सिमम टाइम उसका ऑनलाइन जाता था, या तो वीडियोस देखता था या फिर गेमिंग खेलता था। तो फिर हमने फिर इसके परिजनों को बुला के उनको सुपुर्द कराया इसको। इसके बाद फिर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इसको भेजा ताकि वहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से काउंसलिंग की जा सके। तो हमने इसको काउंसलिंग के लिए वहाँ पे भेज दिया। सर उज्जैन से कैसे गया था, कहाँ था? ये साइकिल से ही गया था। ये इसकी मम्मी इसके स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो इसने कहा था कि मैं अपना बैग कुछ भूल गया हूँ, वो लेने जा रहा हूँ। तो फिर जब ये गया तो ये फिर साइकिल इसके पास थी, तो घर ना जाके चला गया। जब ये कुछ समय तक नहीं पहुँचा वहाँ पे तो इसकी मम्मी ने ढूंढा इसको, तो ये आया नहीं था। तब इसकी मम्मी ने थाने पे रिपोर्ट करवाई। तब हमने तत्काल इसको जांच की और तब से लेके अनारक्षित वार्डों से आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट दिए जाने का विरोध किया अनारक्षित सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज ने। कहा ऐसे प्रत्याशियों का करेंगे विरोध। सवर्ण समाज ने पार्षद प्रत्याशी चयन में उलझे राजनीतिक दलों की उलझन को और बढ़ा दिया है। समाज ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से अनारक्षित वार्डों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट न दिया जाकर आरक्षित वर्ग को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। नगर निगम के 54 वार्डों में से 27 वार्ड अनारक्षित है। इनमें से भी कुछ वार्डों पर भाजपा और कांग्रेस द्वारा आरक्षित वर्ग के दावेदार को टिकट दिया गया है। ऐसे में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने इस पर विरोध जताया है। सवर्ण समाज अखिल भारतीय अनारक्षित सामान्य वर्ग सवर्ण समाज संगठन उज्जैन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया व चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का सहयोग नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। इस बाबत संस्था प्रमुख अनिल चंदेल ने बताया, आज हम सब लोग स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न समाजों के प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारीगण, सपाक्ष समाज के पदाधिकारी, ये सब यहाँ एकत्रित हुए थे। ये इस बात के लिए हुए थे कि वैसे तो आरक्षण एक विसंगति है, चाहे प्रमोशन में हो, नौकरी में हो और किसी भी चीज़ों में हो। ये किसी भी सभ्य मुल्क में, दुनिया के कहीं भी सभ्य मुल्क में ये व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में। वोटों की गंदी राजनीति के लिए जो आरक्षण हमें वर्ग संघर्ष की ओर धकेल रहा है,
नगर निगम चुनाव की बात है, तात्कालिक विषय नगर निगम है। इसमें भी जो अनारक्षित वार्ड थे जिसमें स्वर्ण समाज लड़ सकता था, ऐसे कुल 26 वार्ड थे, जिसमें 15 वार्डों में कांग्रेस ने गड़बड़ करी है। उसने जो अनारक्षित वार्ड थे उसमें आरक्षित वर्ग के, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST वर्ग हो, इनको अतिक्रमण करके वहाँ टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 15 गलतियाँ करी और इसी तरह से भाजपा पार्टी ने 10 लोगों को टिकट दिया है अनारक्षित वर्ग से। हम सब स्वर्ण समाज के लोग आज इस बात के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस तरह की विसंगति का जो अतिक्रमण कर रहा है हमारे क्षेत्र में, उसका घोर विरोध करते हैं और इसके लिए तीव्र आंदोलन भी करेंगे। हम शहर के 54 वार्डों में जाकर अलग जगाएंगे कि स्वर्ण समाज के लोगों को जो टिकट नहीं दिया गया, जो उनका अधिकार था उन वार्डों में, 26 वार्डों में, तो ऐसे जगहों पर अगर अनारक्षित वर्ग के लोगों को, आरक्षित SC ST को, पिछड़े वर्ग को टिकट दिया तो हम उन्हें हराने का प्रयास करेंगे। या जिन वार्डों में हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे स्वर्ण समाज के लोग, तो नोटा में हम वोट करेंगे। 12 करोड़ की लागत से बने रेलवे के नवीन भवन पर निम्न कोटि का नाम बोर्ड देखकर भड़के DRM। संचालक को बोर्ड ठीक कर रेलवे का लोगो भी चस्पा करने के दिए निर्देश। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 12 करोड़ की लागत से बने नए भवन पर होटल अवंतिका का ठीक से नाम नहीं लिखे होने पर उज्जैन आए DRM विनीत गुप्ता ने उसे बदलने के निर्देश दिए। DRM विनीत गुप्ता ने होटल संचालक पुष्पेंद्र बारकिया से कहा कि होटल के बोर्ड का नाम ठीक तरीके से लिखकर साथ ही रेलवे का लोगो भी लगाएं। संचालक पुष्पेंद्र बारकिया ने कहा कि नया बोर्ड बनाने के लिए दे दिया है, जिसमें रेलवे का लोगो भी चस्पा किया जाएगा। वहीं DRM ने होटल अवंतिका में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधा के संबंध में प्रसन्नता भी जाहिर की। माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय द्वारा सामने फ्रंट पे जो बोर्ड लगा है उस पे अवंतिका भवन का नाम एवं रेलवे का लोगो लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके परिपालन में हमने बोर्ड बना लिया है। बरसात के कारण से लग नहीं पाया है, बरसात जैसे ही अभी बंद होती है तो पेस्ट करके लगवा दिया जाएगा। निश्चित तौर पे उज्जैन को एक नई सौगात तो भारतीय रेलवे ने दी है और माननीय DRM साहब के कुशल निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार हम लोग इस होटल को संचालित कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं वे यहाँ की सुविधाओं को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और रेलवे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भी वह यहाँ से फ़ोन करके खुश होकर बताते हैं और यहाँ का वीडियो भी बना के भेजते हैं कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप यहाँ पे आकर रुकें। 7 माह की गर्भवती महिला अपने ही मकान की छत से गिरकर हुई घायल। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आए परिजन। बरसाती डालने चढ़ी थी खपरेल पर। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर में गर्भवती महिला के खपरेल से नीचे गिरने का घटनाक्रम बुधवार सुबह करीब 9 बजे का है। यहां रहने वाली पिंकी पति विष्णु विनोदिया उम्र 32 वर्ष 7 महीने की गर्भवती है। बुधवार सुबह पिंकी और उसका पति विष्णु दोनों मिलकर घर की छत पर लगे कवेलू पर बरसाती डाल रहे थे। एकाएक पिंकी का पैर फिसला और वो खपरेल से नीचे आ गिरी। नीचे गिरने के दौरान पास ही बने बाथरूम की एक दीवार भी उसके पैर पर आ गिरी थी। इस महिला को सीधे पैर में चोट लगी है। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इस महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु का उपचार किया जा रहा है। रास्ते में लावारिस पड़ी डॉक्यूमेंट फाइल मिली ऑटो चालक को। घर पहुंचकर असल मालिक तक फाइल पहुंचाई ऑटो चालक ने। फाइल में थे महत्वपूर्ण दस्तावेज। न्यू राजीव रत्न कॉलोनी निवासी ऑटो चालक अब्दुल हलीम इंदौर रोड पर होटल पार्क पैलेस के पास से सवारी लेकर गुजर रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर एक ब्रोशर पड़ा हुआ मिला। खोल के देखने पर मालूम हुआ कि वो किसी अनुराग पांडे के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब्दुल हलीम ने अनुराग के डॉक्यूमेंट पर लिखे पते पर जवाहर नगर जाकर खोजबीन की तो अनुराग से मुलाकात हुई और ऑटो चालक अब्दुल हलीम ने अनुराग को उनके डॉक्यूमेंट सुरक्षित लौटाए। ऑटो चालक की ईमानदारी से अनुराग काफी अभिभूत हुए। अनुराग से फोन पर हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि ब्रोशर में उनकी 8वीं से लेकर MBA तक की मार्कशीट थी। उनकी बाइक की साइड बैग से उनके डॉक्यूमेंट्स का ब्रोशर गिर गया। इस बाबत ऑटो चालक अब्दुल हलीम ने बताया, भाई साहब मैं वहाँ से आ रहा था नाना खेड़ा से, तो पार्क पैलेस की मुझे सवारी मिली। वहाँ पर नीचे फाइल रोड पर पड़ी हुई मिली, जिसके उसके पते पर मुझको ना जाना पड़ा और उसको ढूंढ के उसको फाइल उसको सुबह करना पड़ी। क्या क्या उसमें पूरे डॉक्यूमेंट थे, उसके मार्कशीट वगैरह, ये पूरे मतलब उसका भविष्य उसी में था।
जो मैं उसको घर पर पहुँच कर लेकर आया हूँ। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।